अगर आपके रियल इस्टेट प्रोजेक्ट पर वाटर यूटिलिटी सर्विसेज पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, सारा बजट एग्जॉस्ट हो चुका है, अभी भी काम कंप्लीट करने के लिए आपकी जेब से करोड़ों रुपए और लगने हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। हाय, आई एम प्रवीण कुमार, फाउंडर ऑफ गोफ्लो पाइप्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पार्टनर। तो आइए अब इस पैसे को बचाने की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सावधानी बरतने वाली चीज़ है वो है कि आपके प्रोजेक्ट पर आपकी वाटर की कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। आप देखिए कि हम पहले ही बहुत सारी वीडियोज़ इस बारे में बना चुके हैं कि कैसे आप करेक्ट वाटर रिक्वायरमेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी इंसाइट दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके प्रोजेक्ट पे 2 लाख लीटर पानी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, लेकिन गलती से प्लान हो गया 3 लाख लीटर पर डे के हिसाब से। अब आप जो भी उसको वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक बनाएंगे, वो जहां 2 लाख लीटर का टैंक बनाना था वहीं 3 लाख लीटर का बनाना पड़ेगा। अब अगर 1 लाख लीटर भी पानी हमें ज़्यादा स्टोर करने के लिए स्टोरेज बना दिया, तो आप मानिए कि जनरली 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से कॉस्टिंग आती है वाटर टैंक्स की। तो 1 लाख लीटर को ज़्यादा स्टोर करने के लिए आपको 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए तो आपके वहीं बढ़ गए। अच्छा, अब आपका 2 लाख एक्चुअल वाटर रिक्वायरमेंट आनी थी, प्लानिंग 3 लाख की हो रही है गलती से, तो आप उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो पंप यूज़ करेंगे वो भी आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपके वहाँ पे 10 HP का पंप लगना था, आपको अब 15 HP का पंप प्लान करना पड़ेगा, तो वैसे ही आपकी पंप की कॉस्टिंग बढ़ गई। अच्छा, अब ये सिर्फ कैपिटल कॉस्ट की बात नहीं है, यहाँ पर 15 HP का पंप जब चलेगा तो ऑब्वियसली वो बिजली भी आपकी ज़्यादा खाएगा और आपका रनिंग कॉस्ट भी प्रोजेक्ट में ज़्यादा हो जाएगी आपकी। अब ये सारा पानी जो यूज़ हो रहा है, ये ट्रांसफ़र करने के बाद यूज़ जो हो रहा है वो हो रहा है आपके बाथरूम और सिंक्स में, जो कि अल्टीमेटली उसका ड्रेन जो जा रहा है वो जा रहा है सीवेज सिस्टम में। अब सीवेज सिस्टम भी आप 3 लाख के हिसाब से प्लान करोगे, क्योंकि प्लानिंग तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होगी ना। तो 3 लाख के हिसाब से जो सीवेज के पाइपिंग आएंगे वो भी आपके बड़े साइज हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ 2 लाख लीटर का 80% के हिसाब से 1,60,000 लीटर का आपका STP बनना था, वहीं आप 3 लाख के हिसाब से उसका 80% अगर बात करें तो 2,40,000 का आप प्लान करोगे। अब कहाँ 1,60,000 यानी 160 KLD का STP, कहाँ 2,40,000 यानी कि 240 KLD का STP। अब जब आप STP प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली जो लैंड का फुटप्रिंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, तो आपकी लैंड कॉस्ट भी है उसके अंदर। और फाइनली जब आप 240 KLD का STP लगाएंगे साइड पे, तो उसके भी जितने भी इक्विपमेंट है और टैंक साइजेज हैं वो सारे बढ़ जाएंगे। ये पैसा करोड़ों रुपए हैं, ये लाखों रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट पे आपका प्लानिंग स्टेज पे गड़बड़ हुई और वहीं से सारा खेल बिगड़ गया। तो सबसे पहले सावधानी ये बरतनी है कि हमें एग्जैक्ट वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन आनी चाहिए, और उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैं कॉस्ट सेविंग के लिए आपको बताना चाहता हूँ वो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पाइप का मटेरियल सिलेक्शन। और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ MDPE पाइप, जो कि जनरली आपने मार्केट में ब्लू कलर का देखा होगा। MDP स्टैंड्स फॉर मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप। ये पॉलीएथिलीन पाइप ही मार्केट में एक ऐसा पाइप है जो कि कॉइल लेंथ में बनाया जाता है, और जहाँ जितने भी वाटर सप्लाई के पाइप 6 मीटर में अवेलेबल होते हैं, ये पाइप 200 से 300 मीटर की कॉइल लेंथ में बनाया जाता है। क्योंकि ये पाइप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है तो इसे कॉइल लेंथ में बनाना बड़ा आसान होता है। अब जब आप कॉइल लेंथ में कोई चीज़ बना रहे हैं और वहाँ दूसरी तरफ आप 6-6 मीटर की पाइप बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन की जो कॉस्टिंग आती है उसकी वजह से ये पाइप मार्केट में जितने भी पाइप अवेलेबल हैं उनसे 15 से 20% पहले ही आपको सस्ता पड़ता है। दूसरा जो इसमें सेविंग होती है वो होती है इसमें इंस्टॉलेशन पे। जहां आपके जितने भी पाइप आपको 6-6 मीटर पे जॉइंट करने हैं, जहां आपका एक प्लम्बर या जॉइंटर पूरे दिन में 60 से 70 मीटर या मैक्सिमम 100 मीटर पाइप लेंथ जॉइंट करना जानता है, क्योंकि उसका जो जॉइंटिंग है वो हर 6 मीटर पे हो रही है, वहीं पर MDP पाइप को अगर आप ले करते हैं, आपका जॉइंटर उसे यूज़ करता है, तो वो एक दिन के अंदर 200 से 300 मीटर पाइप ईजिली लेकर पाता है। तो फास्ट इंस्टॉलेशन होने की वजह से इसमें आपका इंस्टॉलेशन के टाइम पे लेबर कॉस्ट में बहुत ज़्यादा सेविंग होती है। तो अब बात करते हैं वेस्टेज की। MDP पाइप जाना जाता है सबसे कम वेस्टेज के लिए। जी हाँ,
जितने भी मार्केट में पाइप हैं, जब वो साइट पे ले होते हैं और उन्हें शिफ्ट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि पाइप जो है बीच में से कहीं क्रैक हो गया या किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से उसमें कहीं डैमेज आया। जनरली जितने भी पाइप टूटते हैं वो जॉइंट से क्रैक होते हैं या फिर जॉइंट से ही वो टूटते हैं। कॉस्ट सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर ना सिर्फ आपकी कैपिटल कॉस्ट बचाने में मदद करेगा, आपकी रिकरिंग कॉस्ट जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है एक रियल एस्टेट बिल्डर के लिए, उसे भी बचाने में आपकी मदद करेगा। अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो MDP पाइप का वन ऑफ द हाईएस्ट सी फैक्टर होता है इन हेजन-विलियम फॉर्मूला। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको आम भाषा में वो आप बता देता हूँ। इस पाइप की सतह जो होती है वो सबसे चिकनी मानी जाती है और जहाँ आपको एक बड़ा पंप लगाना पड़ता उस पानी को धक्का देने के लिए, इस पाइप को यूज़ करने के बाद आपको छोटे पंप से भी, क्योंकि उसकी सतह चिकनी है, छोटे पंप से भी अगर पानी धक्का देगा तो वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। इसे बोला जाता है टेक्निकल भाषा में हेजन-विलियम का सी फैक्टर। तो सी फैक्टर हाईएस्ट होने की वजह से इस पाइप के अंदर फ्रिक्शन लॉसेस सबसे कम होते हैं और आपको कम HP के पंप से भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इजीली पानी को सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी रिकरिंग कॉस्ट जो कि हायर HP में आपका ज़्यादा बिजली का पैसा लगना था पंप में, वहीं आपको इस पाइप को यूज़ करने के बाद में लोअर HP का पंप सिलेक्शन होने के बाद में भी आपका काम चलता है और आपका बिजली का खर्चा कम आएगा। इसके अलावा इस पाइप में जो जॉइंटिंग होती है वो एक हीटिंग प्रोसेस से होती है और आपको जॉइंटिंग के लिए कोई एक्सटर्नल मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आप GI पाइप लगाते हैं तो वहाँ पे होल टाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप UPVC पाइप लगाते हैं तो आपको वहाँ पे सोलवेंट यूज़ करना पड़ता है। तो कोई भी एक्सटर्नल ऐसा कोई मटेरियल इसकी जॉइंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। हीटिंग प्रोसेस से ये पाइप जॉइंट होता है। इस वजह से जितने भी जॉइंटिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें काफ़ी सारा पैसा आप बचा सकते हैं ये पाइप यूज़ करने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर वाटर यूटिलिटी सर्विसेज पे खर्च होने वाले पैसे को रिड्यूस किया जा सकता है। उसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि आप करेक्ट वाटर रिक्वायरमेंट में, फिर उसे दोहराऊंगा, करेक्ट वाटर रिक्वायरमेंट ज़रूर निकाल लें, क्योंकि उससे ही आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ओवरसाइज होने से बचेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट पर बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। दूसरी तरफ हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर पाइप सिलेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको बताया MDP पाइप यूज़ करके आप बहुत सारा पैसा अपना, ना कि कैपिटल कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट में भी आप बहुत सारा पैसा अपने प्रोजेक्ट पे बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसके साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पे आते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम लाते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी सारी जानकारी। आई एम प्रवीण कुमार, साइनिंग ऑफ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।